हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और यहाँ पर मैं दोपहर को सोकर उठ गई हूँ और बाहर बैठी हुई थी आंगन में आकर अपने पेड़ों के पास। ये देखिए मेरे पेड़ पौधे रखे हुए हैं और ये मैंने बता रही हूँ आप लोगों को। भले ही छोटी सी बगिया है मेरी, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। और अब आ गई हूँ मैं चाय बनाने, क्योंकि योगिता लेटी हुई है, उसकी कोचिंग का टाइम हो रहा है। तो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, लेकिन ना मेरे पास माइक नहीं है तो आवाज़ बहुत स्लो आती है, इसलिए मैं डायरेक्ट बात नहीं कर पाती हूँ आप लोगों से। अभी कुछ दिन बाद मैं माइक ले लूँगी, फिर मैं ना बोलकर ही वीडियो बनाया करूँगी। वॉइस ओवर का सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ना वीडियो वॉइस ओवर के चक्कर में कई दिनों तक पड़ी रहती है एडिट करने के लिए, और जब शांति माहौल मिलता है तब जाके कहीं वीडियो एडिट हो पाती है। इसलिए अब मुझे माइक लेना बहुत आवश्यक हो गया है। और यहाँ पर मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, बहुत सारी बातें करती हूँ, लेकिन फिर आवाज़ बहुत स्लो आती है तो मैं उसको म्यूट कर देती हूँ, वॉइस ओवर कर लेती हूँ। खैर कोई बात नहीं, आगे जब माइक आ जाएगा तो आप लोगों से डायरेक्ट बात हो जाया करेगी। और यहाँ पर क्या हुआ था, सुबह मैंने दूध फ्रिज में रख दिया था तो मैं भूल गई थी। यहाँ पर दूध ख़राब हो गया था, फट गया था, और चाय बनने रख दी है क्योंकि कल का दूध बच गया था। और योगिता अभी लेटी हुई थी तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये देखो कोचिंग का टाइम हो रहा है, तो ये लड़की सोने लगी है। तो ये बोलती है मैं सो नहीं रही, मैं सिर्फ लेटी हुई हूँ। हाँ, तो वही बात चल रही थी। और अभी ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, क्योंकि ना अब शादी के ब्लॉग आएंगे बहुत अच्छे अच्छे, और गांव से शादी है तो हर एक रस्म व रिवाज के ब्लॉग आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी अपडेट रहेगी वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाएगी। और यहाँ पर मैं चाय बनने रख गई थी तो बस वो चाय बन गई है, तो आ गई हूँ मैं छानने के लिए। और योगिता आप लोगों से बात कर रही है, देखो मैं सोई नहीं हूँ और चाय बन गई है। अच्छा, आप लोगों को एक बात बताऊँ, आप लोग किस में चाय पीते हो। मेरी तो ये कटोरी है, मैं इस कटोरी में जब तक चाय नहीं पीती तब तक मुझसे चाय पी नहीं जाती। गिलास मुझे गर्म लगता है, उसमें चाय ज़्यादा देर तक गर्म रहती है। कप में भी ऐसा ही कुछ रहता है। और बस अब योगिता हो गई हैं तैयार ट्यूशन के लिए, क्योंकि इनको ट्यूशन जाना है। तो अब तो थोड़ी ना योगिता चोटी वगैरह कर लेती है अपने हाथ से, तो वही कर रही है योगिता चोटी। फिर इसके बाद इन्हें छोड़कर आएंगे और फिर अपने कामों में लग जाएंगे। यहाँ पर ये तैयार होके बस अब कोचिंग के लिए जा रही हैं। तो कह रही मम्मी मेरी भी वीडियो बनाओ, मैं जा रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चल, तुम्हारी भी वीडियो बना रही हूँ। और उसके बाद मैं फिर इसको कोचिंग लेने गई थी मैं, तो फिर सब्जी मंडी आ गई थी, क्योंकि वही सब्जी मंडी पास में पड़ती है। तो मैंने कहा दोनों काम हो जाएंगे, तो वहीं आ गई हूँ और मैं सब्जी ले रही हूँ। ये कद्दू रखे हुए हैं, किस किस को कद्दू पसंद है कमेंट में ज़रा बता दीजिए आप लोग। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ परवल, इनको परवल ही कहते हैं शायद। और हमारे यहाँ तो इनकी सब्ज़ी नहीं बनती है, क्योंकि ऐसे ही लगे रहते हैं। और पत्ता गोभी ले लिया है मैंने, और योगिता है साथ में तो उन्होंने वीडियो बना लिया है। और मैं यहाँ, मुझे पता भी नहीं था कि ये वीडियो बना रही है। कभी कभी उसका भी दिमाग काम कर जाता है, नहीं वो भी अब बहुत आलस करने लगी है वीडियो में। और सब्ज़ी लेने के बाद फिर अब मैं जा रही हूँ घर पे, क्योंकि ना अभी शाम का 5:30 या 6 बज रहा है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत उमस हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। और मुझे थोड़ा बहुत जो ज़रूरी सामान था वो मैंने ले लिया है। अब उसके बाद जाते हैं हम घर पर। और ये क्लिप है दूसरे दिन की, क्योंकि इन्हीं सिस्टर की शादी है तो हम आए हुए थे मार्केट, और घर पे बहुत सारे गेस्ट थे, लेकिन मैंने आपको किसी से नहीं मिलवाया है। अब आगे आने वाले ब्लॉग में ज़रूर मिलवाऊंगी मैं। तो इनका लहंगा लेने जाना था हमें, और मार्केट में और भी बहुत सारे काम थे। और अभी बज रहा था दोपहर का 3, और ये देखो हालत गर्मी के मारे मेरा सिंदूर कहाँ पर आ गया है। और लौटते टाइम ना बहुत जाम मिल रहा था, क्योंकि ना जाम शाम के टाइम हो ही जाता है, बहुत ही जाम था। और इतनी गर्मी हो रही थी जिसकी कोई हद नहीं है। और इस टाइम पे गर्मियों में कैसे शादियाँ अटेंड होती हैं वो तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि ना जिसके घर में शादी होती है उसको बाज़ार मार्केट सभी काम करने होते हैं, उसकी तो हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो अभी हम आ गए हैं मार्केट से लौटकर, और जो मैं लहंगा लिए हुए हूँ, देखो मैं लहंगा अपने हाथ में ही टांगे हुए हूँ। और
ये हमारी गली के इस पास का ही व्यू है, आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है और सामने जो पहाड़ी दिख रही है यहाँ पर मंदिर है बालाजी सरकार का, और कभी आप लोगों को मिलाऊंगी। और अब आ गए हम घर पे। ये देख लिए लहंगा लेकर आए हैं हम लोग। तो घर पे नानी वगैरह थी तो उनको दिखा रही थी। मैंने कहा खोलना नहीं इसको, क्योंकि ना फिर उसकी तय ख़राब हो जाएगी। वो फिनिशिंग होकर आई है उसकी, वो सारे ख़राब हो जाएंगे। तो नानी बैठी हुई थी, मैं नानी को बता रही थी, नानी से पूछ रही थी।